अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और सबकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ विलेज वेडिंग व्लॉग शेयर करने लगी हूं। हमेशा की तरह व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। तो यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के ड्रेसेस हैं जो कि मैंने ईद पर स्टिच करवाए थे, लेकिन इनकी वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये बिन दाऊद से शॉपिंग की थी, तो हमें पता था शादी भी आने वाली है तो कुछ उसी हिसाब से फिर हमने शॉपिंग की थी। तो ये दो जो ड्रेस हैं ये कॉटन के हैं, बिन दाऊद से बाई किए थे। और जो ये गोल्डन ड्रेस है ये वाशिंग वेयर में है, तो ये भी वहाँ से ही बाय किया था। तो माशाल्लाह इनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। अगर आप कॉटन की शॉपिंग करना चाहते हैं अच्छे ड्रेसेस की मेंस के लिए तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं और इनकी क्वालिटी बहुत ही फ़ाइन होती है और ज़बरदस्त होती है। ठीक है, तो ये ड्रेसेस हमने स्टिच करवा लिए थे शादी के लिए भी और ईद के लिए भी। ठीक है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमारी तैयारी हो चुकी है। हम लोग शादी पर जाने के लिए हो गए हैं रेडी। शादी किसकी है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम लोग रेडी हो रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए। तो अभी मैंने जूता नहीं पहना था क्योंकि गाड़ी में सारा ख़राब हो जाता है। तो अभी हम लोग रेडी वगैरह होकर अभी गाड़ी में बैठने लगे थे। तो मैंने कहा चलिए अभी थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देती हूँ। यहाँ पर ये देखें खिज़र बाबा भी रेडी हो गए हैं, अजान बाबा भी रेडी हो गए हैं। तो बाकी जो मैं अपनी फुल लुक है वो आपको वहाँ जाकर आपको दिखाऊंगी। तो जा रहे हैं हम मेरी जो फूफो हैं उनकी तरफ। मेरी फूफो के अभी तो कन्फ्यूज़न होगी जब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि एक मेरी जो फूफो हैं उनके 3 बेटे और 1 बेटी की शादी है माशाल्लाह। और एक जो फूफो हैं उनके 1 बेटा और बेटी की शादी है। तो माशाल्लाह मेरे 6 कज़न्स की शादी है। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो गांव में ये शादी है इसलिए मैंने इसका थंबनेल भी ऐसे ही लिखा है कि विलेज वेडिंग। तो ये मम्मा ने लिए थी मिठाई और साथ में 5000 जो कि मेरी एक फूफो को देंगे और इसी तरह मिठाई और 5000 लिए थे जो कि मेरी दूसरी फूफो को देंगे। तो अभी तो इस तरह से मैंने शूट कर लिया था कि वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा रश होगा और टाइम नहीं मिलेगा। और ये देखें यहाँ पर इन लोगों ने आज मेहंदी और बारात दोनों थी, लेकिन मेहंदी नहीं हो पाई क्योंकि उनके नज़दीक पास ही किसी जानने वाली की फौतगी हो गई थी। उसकी वजह से फिर मेहंदी का फ़ंक्शन नहीं किया था, तो फिर बारात का ही फ़ंक्शन हुआ था। और ये देखें ये सारा डेकोर है और ये यहाँ पर सारा सीटिंग का इंतज़ाम है। तो ये है जी मेरी फुल लुक। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ड्रेस है मेरा ऑर्गेन्जा के ऊपर है, उसके ऊपर सारी ये एम्ब्रॉयडरी है और साथ में मैंने हुस्सा पहना था क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना फिरना था। अगर हील पहनती तो कैरी नहीं होना था, इसमें मैं इजी कंफर्टेबल थी। और ये सारी मेरी फुल लुक है। आपने बताना है कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा। और यहाँ पर बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे। ये खिज़रा की कज़न्स हैं। खिज़रा की कज़न अरूज है सेंटर में और साथ में उसके साथ उसकी कज़न है अरीज। तो माशाल्लाह ये सारी बच्चियाँ बहुत प्यारी लग रही थी इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस में। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और ये मेरी सिस्टर हैं, उनकी फुल लुक है। इन्होंने लहंगा पहना था और ये देखें साथ में कुर्ती है येलो कलर में, पिंक कलर में लहंगा है। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हुई थी। और मेरी सिस्टर को बहुत शौक़ है, ये सारी ज्वेलरी पहनती हैं, सारा कुछ पहनती है और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। तो फंक्शन बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तकरीबन ये रात के 10 बजे का टाइम है और अभी कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ जस्ट हम लोग पहुँचे थे, उसके बाद थोड़ा सबसे मिले जुले हैं। तो फिर सबसे पहले उन लोगों ने खाना खिलाया था। यहाँ पर अब हम लोग खाना खा रहे हैं। खाने में था चिकन पुलाव था और साथ में चिकन का ही सालन था और साथ में तंदूर की रोटी थी। जो आपको पता है गाँव में ज़्यादातर यही सिंपल खाना ही खाया जाता है। तो खाना सही था, अच्छा था, ना ही ज़्यादा बुरा था और ना ही ज़्यादा टेस्टी था, बस नॉर्मल सा था। और उसके बाद ये देखें ये मेरे कज़न हैं ज़ीशान, ये रेडी हो गए हैं तैयार हो के। माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई के नसीब बहुत अच्छे करे और अल्लाह ताला इनकी जो शादी है इनकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। और ये साथ में मेरे दूसरे कज़न हैं नदीम भाई। तो ये इन दोनों की शादी यानी कि आपस में यानी कि कहते हैं ना वो वट्टा सट्टा वैसे हो रही है। यानी कि ज़ीशान की सिस्टर की शादी नदीम भाई से हो
हो रही है और नदीम भाई की सिस्टर की शादी जो है वो ज़ीशान से हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये हुआ है। और ये देखें, ये सारा जहेज़ का सामान है। दोनों कज़न का सामान जो है तकरीबन सेम था, क्योंकि दोनों जो हैं ताया और चाचू की बेटियां हैं आपस में भी, तो इसलिए तो दोनों का जो जहेज़ का सामान है वो तकरीबन सेम था। तो मैंने कहा चलें एक ही जगह आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से अभी सामान अनपैक भी नहीं हुआ था। और ये जो मेरी सिस्टर कज़न है, ये है गुलनाज़। ठीक है, ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। तो ये मैंने शॉर्ट में वीडियो शूट की थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे ही आप लोगों को दिखा देती हूँ। रेड कलर में फुल इनका लहंगा है, बहुत प्यारा लग रहा था। और अब इसके बाद होने लगा है निकाह। तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ है गुलनाज़ सिस्टर का निकाह। तो यहाँ पर अभी निकाह ख्वान निकाह पढ़ा कर हटे थे और अभी साइन वगैरह ले रहे हैं। तो बस इस टाइम सब सारे परेशान होते हैं, थोड़ा खुश भी होते हैं। एक अजीब सा ये एक टाइम होता है। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। वो यहाँ पर निकाह हो गया था। अब जो कि है भाई को निकाह पढ़ा रहे हैं, ज़ीशान भाई को। तो अभी वो साइन वगैरह करेंगे, सारा प्रोसीजर जो आपको पता है निकाह का होता है। तो यहाँ पर वॉइस थी, लेकिन मैंने वॉइस ऑफ़ कर दी है। कहते हैं ऐसे नहीं वॉइस देनी चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने वॉइस ऑफ़ कर दी। तो यहाँ पर निकाह पढ़ा दिया था कारी साहब ने, तो अभी साइन ले रहे हैं। तो ये देखें, ये साइन हो रहे हैं। उसके बाद पहले इनका निकाह हुआ था, गुलनाज़ सिस्टर का और ज़ीशान भाई का। तो फिर उसके बाद जो मेरी सेकंड कज़न है, जिनका मैंने बताया, जो कि ज़ीशान भाई की सिस्टर हैं, और उनकी शादी नदीम भाई से हो रही है। तो वो भी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो कैसी लग रही हैं। उसके बाद हुई है दुआ। जनाब मौलाना मोहम्मद करम वाली वसहबिही वबारिक वसल्लम। मालिक मौला तेरे करम तेरे फजल से, तेरी अता करदा तौफीक से, तेरे प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत पे अमल किया गया। मालिक मौला इस अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। पाक परवरदिगार, दो जोड़ों को इस अजीम बंधन के अंदर बंध दिया गया। मालिक मौला इनकी ज़िंदगी के अंदर ढेरों खुशियाँ अता फरमा। मालिक मौला इन्हें आपस में महब्बतें बांटने वाला बनाना, उल्फतें बांटने वाला बनाना, नफ़रतों से महफूज व मामून फरमाना, हासदों के हसद से महफूज फरमाना, शरीरों के शर से महफूज फरमाना, बद नज़रों की बद नज़री से महफूज फरमाना। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुताबिक इन्हें अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला इनकी जोलियों को आबाद फरमाना, नेक साल नुरीना औलाद से सरफराज फरमाना। हमारे उठाए हुए हाथों को मालिक मौला इनके हक़ में कबूल फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिक। तो उसके बाद ये है मेरी कज़न सायरा, उनकी फुल लुक माशाल्लाह, इनका भी लहंगा बहुत प्यारा था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, उनको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ये दिन हर लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होता है। और यहाँ पर अब सायरा सिस्टर को निकाह पढ़ा रहे हैं कारी साहब। ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। मुड़ के ना देखो
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رؤوف رحيم। तो माशाल्लाह निकाह खैरो आफियत से हो गया था। उसके बाद हमें मिली बिद। तो यहाँ पर मैं ले रही थी मम्मा और अनीज़ा के लिए। मम्मा और अनीज़ा भी हमारे साथ शादी पर आए थे, लेकिन वो थोड़ी देर ही यहाँ पर उन्होंने स्टे किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अजान बाबा बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो वो फिर उनको लेकर मेरी जो छोटी भाभी हैं उनकी तरफ चले गए थे। और यहाँ पर अब हम लोग सारे बैठकर बिद खा रहे थे। तो यहाँ पर ये मेरी भाभी हैं, उनको मैं कह रही थी कि मुझे खोलकर दिखाएं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर सौंफ थी, बादाम थे और जो छुआरे होते हैं वो थे, और साथ में एक चॉकलेट भी थी और बादामी टॉफ़ी थी, वो हमने खाई। तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन बैठ गए थे स्टेज पर। तो फिर जो कि इस्लामी वगैरह की रस्म होती है वो सब ने की, और जो दुल्हन की फ्रेंड्स थी उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए। और उसके बाद आ गई थी दूध पिलाई की बारी। तो यहाँ पर दूध पिलाई पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुला हुआ, सब ने बहुत ज़्यादा हंसी मजाक किया। आपको पता है दूध पिलाई की रस्म आसानी से तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी सब ने बहुत ज़्यादा हल्ला गुला किया। और जो दूध है वो मेरी सिस्टर ने बनाया था। वो कहती रही हैं कि मुझे वीडियो बना लो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बस कभी इधर कभी उधर, तो वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन आप ही कह रही थी कि मैंने दूध बनाया तो मुझे दूध पिलाई दो। तो ज़ाहिर है हम लोग कज़न भी हैं, तो इस तरह मिलकर हम लोग दूध पिलाई कर रहे थे। और यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। वॉइस मैंने इसलिए नहीं ऑन की क्योंकि पीछे सॉन्ग भी लगे हुए थे, और फिर आपको पता है सॉन्ग की वजह से कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो बस फिर लास्ट में सब हल्ला गुल्ला करके तो फिर 10,000 दूध पिलाई मिली थी इधर से भी और उधर से भी। यानी कि दोनों कज़न ने 10,000 दूध पिलाई दी थी दोनों सिस्टर्स को, ठीक है। और तो आपको बताया था कि गांव की शादी है तो वहाँ पर इतनी ही दूध पिलाई देते हैं, और इससे ज़्यादा फिर जो हमारे बड़े हैं वो बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं सीधी सी बात करूँ तो इस वजह से फिर 10,000 दूध पिलाई मिली थी दोनों सिस्टर्स को। तो यहाँ पर पहले भाई ने 5,000 दिए कि हमने कहा नहीं, उधर से भी 10 ही मिले हैं तो आप भी 10 ही देंगे। तो यहाँ पर ये देखें अब ज़ीशान भाई भी 10,000 दे रहे हैं। और उसके बाद फिर बस बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया। फिर फाइनली रुखसती का टाइम आ गया, रुखसती हो गई थी, उसका भी शॉर्ट वीडियो में मैंने क्लिप लिया था। और यहाँ पर अब आ गए हैं घर पर जो दुपट्टा पकड़ाई की रस्म होती है वो की सब ने मिलकर, सारी कज़न सिस्टर्स ने मिलकर। तो इस रस्म में भी दोनों कज़न ने 5,000 ही दिया था, जो कि फिर सारी कज़न्स ने आपस में बांट लिया था। आपको पता है ऐसे ही होता है, जब भी कोई दूध पिलाई की रस्म हो या दुपट्टा पकड़ाई की रस्म तो वो फिर सारी कज़न्स आपस में बांट लेती हैं। और उसके बाद फिर बस यहाँ ये देखें, यहाँ पर ये नदीम भाई दे रहे हैं। तो ये रस्म भी हो गई थी कंप्लीट। तो अभी ये मैंने आप लोगों के साथ दोनों कज़न्स और दोनों सिस्टर का शेयर किया है व्लॉग। तो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों के साथ बारात और वलीमे का व्लॉग भी शेयर करूंगी, तो वो भी आप लोगों ने फुल एंजॉय करना है। तो अभी यहाँ पर दुपट्टा पकड़ाई की रस्म होने के बाद यहाँ पर ये देखें सारे कज़न्स इकट्ठे हो गए थे और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया, और साथ ही इन लोगों ने गोटा पकड़ाई की रस्म भी कर ली थी। तो फिर बस इतना सा हल्ला गुल्ला किया और इन्जॉय किया। तो आई होप कि आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा हो। तो हमेशा की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये
भाई साहब करो नहीं अब जा भी थके पे